इस डिबेट में अनुराग भदौरिया को सुधांशु त्रिवेदी ने जम के सुनाया है। चलिए डिबेट देखते हैं। कोर्ट के खिलाफ जाने की बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, द रियल फेस ऑफ द ऑपोजिशन इज आउट। विपक्ष का असली चेहरा इज आउट फॉर एवरीवन। महिलाओं की बात, मुसलमानों की बात, संविधान की बात, ये हर चीज में इट्स आउट। जनता देखे। सुधांशु जी, शुरू कर रहा हूं आपसे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान रक्षा के का जो लबादा ओढ़े हुए जो उसके फर्जी झंडा बरदार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राज्य की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें ये संविधान की रक्षा है या हत्या है। तो बस ये बता दें, जो कुछ हुआ था वो महिलाओं के हक की रक्षा थी या हत्या, जो कुछ हुआ था वो संविधान की रक्षा थी या हत्या। कृपया, और आज आपका क्या विचार है? चलिए ठीक है, 40 साल पहले का छोड़ दीजिए। क्यों अनुराग भदौरिया जी अभी हिलते डुलते बोलने लगेंगे ये 85 में चले जाते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट गया है 85 में। तो आज बताओ मेरे भाई, 2024 में आप सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पक्ष में है कि नहीं कि शरिया कुछ भी कहे मगर लागू होना चाहिए संविधान? बताइए, हां या ना? हाँ या ना? अनुराग जी, सीधा पूछ रहा हूं आपसे। अब बताऊं? कंचना जी आ रहा हूं उसके बाद। जी बोलिए। देखिए अब कितना, देखिए सुधांशु जी हाँ ना में तो अभी आते हैं। थोड़ी मानवता की बात कर लें। सुधांशु जी, जिसको आप सीना चौड़ा करके बोलते हो ना, छाती पीट पीट के बोलते हो कि लखनऊ पूर्वी से मैं 70,000 वोट से जीता हूं। पंतनगर के लोग, पंतनगर के बच्चे घरों के बाहर बैठे हैं और कह रहे हैं कि मेरा घर बचाइए। कहां है संसद जी? मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो प्रतिनिधि हैं उनके। कहां है संसद जी? उनका घर उजड़ रहा है। वो कह रहे हैं हमने वोट दिया है, आपको सरकार बनाई है, हमने सांसद बनाया है, वोट मेरा वैध था, अब मैं अवैध हो गया। 500 हजार घरों पे बुलडोजर चलने की तैयारी है और आप पूछ रहे बताइए सुप्रीम कोर्ट में तब सही था कि अब सही था? अरे आपने घरों के जरा झांक के देख लीजिए, जीत के गए हो यहां से। अगर आपको किसी तरह से जीते भी हो तो कम से कम उनके यहां एक बार झांकने गए आप? कौन झांकने गया? जरा बताइए आप बताइए, कौन झांकने गया वहां पे? पंतनगर कौन गया? यहां खुर्रम नगर कौन गया? अबरार नगर कौन गया? पूरे के पूरे कॉलोनी की कॉलोनी वहां पर उजड़ने को बैठी है, उसके बारे में चिंता नहीं है आपको? लोग सो नहीं रहे, रात भर घरों में बाहर बैठे रो रहे हैं। मैं गया था, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारी जिंदगी का क्या होगा? हम 70 साल के हो गए, हम नौकरी से रिटायर हो गए, हमने ये मकान बनाया था, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास दाखिल खारिज है, मेरे पास सारा कुछ है। अब बताइए हम कहां जाएं? अगर आपको किसी का घर गिराना है और नहीं गिराना है तो आप बताइए, जाइए वहां पे, बोलिए कि जो यहां पे चलाया गया है ये चिन्ह सब बेकार है, हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं आते हैं क्या? तो वो क्या गलत कह रहे हैं? आप वोट लौटा दीजिए उनका। वो कह रहे जब हमारा वोट, हमारा घर टॉपिक नहीं बताया था क्या इनको डिबेट का? आप हमको, अरे इनको कुछ भी बता दीजिए, ये एक दिन पहले जो वीडियो बनाते हैं उस पे आते हैं। बताइए। गजब है भाई। नहीं, ये मुद्दा है जिस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। नहीं, आपको मेरी डिबेट को करना है। आपको सुनिए मेरी बात। जनता के मुद्दों पे जो लोग हजारों परिवार रोड पे बैठा है, कैसे छोड़ के भागेंगे डिबेट? देखिए आप, हजारों परिवार रोड पे बैठा है। ओके, सुधांशु जी को जवाब दे रहे हैं। ओके ठीक है, कोई नहीं भाग रहा है अनुराग जी, लेकिन बात समझिए हो क्या रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्यों नहीं बोल रहे हैं? मानवता की बात क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? महिलाओं के लिए आज नहीं खड़े होंगे? आज नहीं खड़े होंगे? प्रियंका गांधी कहती थी लड़कियों लड़ सकती हूं, तो फिर क्यों आप महिलाओं को? अरे भाई, महिलाओं को भत्ता मिलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको? अरे आप उनके लिए बोल नहीं रहे आज? बच्चों की बात कर रहा हूं, वीडियो यही प्रॉब्लम है ना, आपको हमेशा पॉइंट चेंज करना है। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कह रहे हैं? ऑडियो, थैंक यू वेरी मच। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कह रहे हैं? मैं आ रहा हूं। कंचना जी आपके पास। सुधांशु जी आप कुछ कह रहे हैं? राहुल जी आ रहा हूं। देखिए, कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए किस सीमा तक कोई आदमी जा सकता है वो दिखाई पड़ा। एक शब्द मुंह से नहीं निकला और उन लोगों की पीड़ा तक पहुंच गए। सरकार उस विषय के ऊपर संवेदना से विचार कर रही है।